सभी का यूनिक अप्रोच पर एक बार हार्दिक स्वागत है। और हमने रेशियो प्रोपोर्शन की 10 क्लास पढ़ी है और आज नहीं तो अगली वीडियो में आज इसे हम खत्म कर देंगे। कहने का मतलब ये मुश्किल से 2 क्लास इस पर होगी। आज हम आयव्यय से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद छलांग पर आधारित प्रश्न करेंगे और उसके बाद ये ओवर हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। तो भाई ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। 3 टर्म होती है, आय, व्यय और बचत। आय, व्यय और बचत। इंग्लिश वालों के लिए इनकम, एक्सपेंडिचर, और सेविंग्स। ये 3 टर्म होती है। 3 टर्म क्लियर होनी चाहिए। आय क्या है? जो भी हम कमाते हैं महीना का वो हमारे लिए आय है। और व्यय क्या है? खर्च क्या है? जो भी हम अपना खर्च करते हैं। मान लिया हमने महीना के 100 रुपये कमाए, है ना भैया, 60 रुपये हमारे घर का खर्च होगा भाई, दाल का खर्चा, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, और भैया आपका स्कूल फीस बच्चों को, और अगर उन सब मान ली 60 रुपये खर्च हुए तो आपके 100 रुपये टोटल थे, 60 रुपये खर्च हुए तो रुपये कितने बचे आपके? 40। तो जो 40 आपकी सेविंग बचे ना, तो आपकी सेविंग हो जाती है, बचत हो जाती है, यानी 40 रुपये आप हर महीना बचा रहे हैं। ठीक है ना। तो आय, व्यय और बचत, ये टर्म आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो आय क्या होती है? आय किससे मिलकर बनती है? यदि व्यय प्लस बचत है, भाई 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आदमी खर्च करेगा या बचाएगा, या कोई तीसरा ऑप्शन भी होता, या तो आदमी बचाएगा या खर्च करेगा। तो जो व्यय प्लस बचत है ना, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स का सम ही क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। क्या कहलाता? इनकम कहलाता है। ठीक है भाइयों। यानी कि आय बराबर क्या हो जाएगा? व्यय प्लस बचत। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या कहता है? देखो, मैंने आपको एक तरीका और बताया था। क्या बताया था? जहाँ आपको इनिशियल वैल्यू दे रखी हो, क्या दे रखी हो? इनिशियल वैल्यू, और एक जगह आपको फाइनल वैल्यू दे रखी हो। क्या दे रखी हो? फाइनल वैल्यू। तो हमने क्रॉस मेथड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्रॉस मेथड। अब इसमें भी हमारे पास क्या रहेगा? और चेंज डाटा हमने अलग मिला था, तो 3 चीज़ हमारे पास थी। अब आपके पास क्या है? आपके पास इनकम रहेगी और एक्सपेंडिचर का रेशियो रहेगा, और आपको क्या देगा? सेविंग्स देगा। डाटा में क्या देगा? सेविंग्स। तो इसका मतलब क्रॉस मेथड यहाँ भी आपका अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस मेथड आपको यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन करने के तरीके बहुत हैं। पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ क्रॉस मेथड है क्या। ठीक है ना। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ आप, मैंने अभी बताया आय क्या होती है। आय हमारी क्या होती है? इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। आय बराबर व्यय प्लस बचत। यानी कि आय जो है व्यय और बचत को मिलकर बनी होती है। तो मेरे भाई आप एक चीज़ बताओ, आपकी आय है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा 5:3, यानी कि पहले वाली की आय क्या मान लो? 5x, है ना, और दूसरे वाली की आय क्या मान लो? 3x। कोई दिक्कत? अब उनके व्यय का अनुपात दे रखा 9:5। भैया एक चीज़ बताओ, ये मैं कमा रहा हूँ, मान लो 100 रुपये कमा रहा हूँ, 60 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 40 बचा रहा हूँ। तो मैं आय में से यदि बचत घटा दूँ तो क्या बचेगा? और खर्च ही तो बचेगा। तो हमें खर्च का बचत का एग्जैक्ट डाटा दे रखा 1300। तो पहले में से मैंने 1300 रुपये बचत घटा दी तो क्या बचा? व्यय का अनुपात बचा। दूसरे में 900 रुपये बचा रहे, यदि 900 घटा दूँ इसमें से, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा भैया? 9। ये आ जाएगा आपको 9/5 व्यय का अनुपात। क्या आ जाएगा? 9/5। ये टर्मिनोलॉजी मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें आय तो बतानी है। तो x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 के साथ गुणा करो, 5 पंजे 25x, 9 × 27x, तो कितना आ जाएगा? 2x। और ये माइनस का 6500 इधर आएगा, है ना, माइनस का 6500 और 8100। तो 8100 में से 6500 घटा दो, तो 8100 में से 6500 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0 0 1100 5 गए 6 1600। तो x बराबर कितना आएगा? 800 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 800। अब आपको क्या बतानी है? आपको आय बतानी है। तो x का मान 800 है, एक है 5x और एक है 3x। तो 8 की 5 गुणा करोगे तो 4000, और 8 की 3 में गुणा करोगे तो 2400। तो आय और आय आ जाएंगे 2 व्यक्तियों की, पहले व्यक्ति की 4000, दूसरे व्यक्ति की 2400। ठीक है भाइयों। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये तो होगा हमारा लेंथी मेथड। ऐसा आपको एग्जाम में सवाल नहीं करना है, लेकिन बेसिक यही है। अब जो आपको मेथड बताऊँ निकल के कहाँ से आता है, ये आपको देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ निकल कर रही है। अब देखो, हमने 5 पंजे 25x करा, 9 × 27x करा, है ना, और 5 पंजे 13 पंजे 65 करा, 9 × 81 करा। तो ये चीज़ हमें यहाँ भी मिल सकती है, जो मैंने आपको क्रॉस मेथड में पिछली बार बताई थी। ठीक है ना भाइयों। कौन सी वाली? देखो,
मैंने बताया था आपको इनिशियल वैल्यू लिखनी है। ये दे रखी है 5:3, कितनी दे रखी है 5:3, और व्यय दे रखा है तो इनकम दे रखी है आपको, और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है आपको 9:5, कितना दे रखा 9:5। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपको 1300, और ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ 900, कितना आ जाएगा 900, 5 पंजे 25 और 9 तिया 27। तो यहाँ कितना आया 2 यूनिट, कितना यूनिट का डिफरेंस आया 2 यूनिट का डिफरेंस एरो। तो कितना है 9 निब 81 और 13 पंजे 6500। तो सेम टू सेम जो कंडीशन मैंने आपको समझाई वही कंडीशन आ रही है। तो आप क्या काम करोगे 9 निब 81 में से 6500 घटा दोगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 1600। कितना आ जाएगा 1600। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये मेरे भाई बता दो, आ जाएगी आपको 800। क्या आ जाएगी 800। तो आपको आय बतानी दोनों व्यक्तियों की। तो एक 5 यूनिट है, एक 3 यूनिट है। यदि 1 यूनिट कितनी वैल्यू तो 5 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4000। कितनी आ जाएगी 4000। और आपको बतानी 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400। कितनी आ जाएगी 2400, है ना। तो 4000 2400 पहले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन से हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है भाइयों, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप क्वेश्चन नंबर 92 सेम टू सेम ऐसा ही, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप करके दिखाओ कि क्या आएगा फटाफट। ठीक है भैया, ये क्लियर है। और चलते हैं 92 की तरफ। क्या कहता है कि पी और क्यू की आय का अनुपात दे रखा है आपको 3:4। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 2:3। तो आपसे पूछिए क्यू की आय याद करनी है और प्रत्येक कितने रुपये बचा 1600। तो सिंपल सा फंडा है, यह इनकम लिखनी है आपको 3:4। कितनी लिखनी है 3:4। और एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको कितना 2:3, है ना। और प्रत्येक कितना बचा रहा है 16,000 रुपये बचा रहा है प्रत्येक। तो 2 बार लिख लेना है, 3 के 9, 4 दूनी 8, 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 यूनिट का ही डिफरेंस आया। तो ये भी कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो 16,000 का ही आएगा। तो क्यू की आय बतानी, तो ये हमारा पी है और ये क्या हमारा क्यू का डाटा। तो क्यू की 4 यूनिट हमें बतानी। तो कोई एक चीज़ ध्यान रखनी, ये जो वैल्यू निकालोगे ना ये आपकी इनिशियल वैल्यू बताएगी। यदि इसकी वैल्यू 4 है तब आप नहीं निकाल पाओगे, मैं अभी समझाता हूँ आपको। यदि आपको क्यू की आय बतानी 4 यूनिट, 4 यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी 64,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 64,000। मैं आपसे पूछने लगूँ ई का खर्च बताओ, इसका ई का ना पी का खर्च बताओ, है ना। तो पी का खर्च कैसे निकालोगे, तो आपको पता है 1 यूनिट 16,000 है, तो 3 यूनिट कितने हो जाएगा, तो पी की इनकम हो जाएगी, पी की इनकम कितनी हो जाएगी 16 × 48,000। कितनी 48,000। अब 48,000 इनकम होगी, 16,000 खर्च कर रहा है, ये खर्च निकाल लो। तो बचा कितना 32,000, यानी कि 32,000 रुपये खर्च कर रहा है, ये बचत कर रहा है 16,000 रुपये की। ऐसे निकालिए, यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमेशा इनिशियल वैल्यू निकल के आएगी आय वाले की। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 93 आप एक बार करके दिखाओ क्या आएगा। नाइन्टी थ्री एक बार आप देखो करके दिखाओ, आपके लिए फिर से 10 सेकंड है कि कैसे करोगे। देखो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो आपको एक परसेंटेज में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि ए की आय बी की आय से, तो 10% का मतलब कितना होगा 1/10। यहाँ को पता है, मान ली बी की आय 10 है तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो कितनी फालतू है 1, तो ए की आय कितनी होगी 11। बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो 20% मतलब 1/5। तो बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ये कितना 5, तो बी कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 और 4 पंजे 20। भाई रेशियो मैंने बी इक्वल करना बताया आपको, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 11 दूनी 22 भाइयों, और 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो 22 रेशियो 20 रेशियो 25 इसका आंसर आ जाएगा। 20 रेशियो 22 रेशियो 20 रेशियो 25, तो इज द करेक्ट ऑप्शन इसका है बी
बाकी ये ऑप्शन हमारा कोई सही नहीं है, ठीक है ना भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको पूरे 30 सेकंड देता हूँ, करके बताओ। देखो, पहले इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से, जनरल मेथड से जैसा बच्चे करते हैं ऐसे समझाऊंगा फिर, लेकिन उससे आपको करना नहीं है, सिर्फ सीखना है कि यदि क्वेश्चन में फंस जाओ तो कैसे करेंगे। फिर मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊँ इस क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। देखो भाई, बोर नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। देखो, आय का अनुपात दे रखा है, इनकम A/B/C, ये दे रखा है आपको 7:9:12, 7:9:12, ठीक है। और उनके खर्च का अनुपात दे रखा है, एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है आपको 8:9:15, 8:9:15। कोई दिक्कत भाई हो, ये आपको दे रखा है। अरे ये कह रहा है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। भैया देखो, इसका रेशियो लग रहा होगा कुछ ना कुछ, इसमें 2 की गुना हो रही है, क्या पता इसमें 3 की गुना हो रही है, हमें कुछ नहीं पता। तो मैंने मान ली इसमें x की गुना हो रही है, इसमें y की गुना हो रही है। तो मान ली ए क्या है, 7x है, 9x है और 12x है, और इसका वह 8y है, 9y है और 15y है। कोई दिक्कत, इतनी बात है तो कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। तो बचत कैसे होती है, आय में से वे घटा दो, बचत आ जाएगी। तो ए क्या है, कितनी 7x, और ए की बचत, ए के खर्च कितना 8y। तो क्या कह रहा है, ए अपनी आय के 1/4 भाग बचाता है, तो बचत होगी। और ए क्या है, कितना 7x/4 आ जाए, कितना आ जाए 7x/4। तो 7 चौक 28 है ना। तो भैया 7 चौक 28, 28 में 7 का 21x, और 8 चौक 32y आ जाएगा, है ना। तो भैया x रेशियो y कितना आ जाएगा, मुझे आप ये बता दो। 32/21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32/21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32/21। तो ए की इनकम कितनी होगी, 32 किस में गुना कर लो, 7 दूनी 14 4 कहाँ से लगेगा 222, और 32 किस में गुना करोगे, 9 दूनी 18 का 8 कहाँ से लगा 1, है ना, और ये 288 आ जाएगा। और 32 किस में गुना करोगे तो 12 दूनी 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 12 दूनी 36 और 2 38, है ना। और वाई की 21 किस में गुना कर लो, 21 8 168, 21 9 189, और 15 कम 5 कहाँ से लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31। ये तो इसकी इनकम है। और ये क्या है, इसका एक्सपेंडिचर। तो हमें सेविंग्स का रेशियो तो बताना। जो अब जो इसका सब्सट्रैक्शन करके आएगा वो क्या आएगी, सेविंग ही तो आएगी। तो 14 में से 8 गए 6, और 11 में से 6 गए 5, और 18 में से 9 गए 9, और 17 में से 8 गए 9, 14 में से 5 गए 9, और 7 में से 1 गए 6। तो 56:99:69 आंसर आ जाएगा। और ये आपका है बी। क्या है आपका भी। तो बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है जो आपका मेंस में भी बन सकता है, लेकिन इसको हम इस टाइप से नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे टाइप से करेंगे। और वो अभी मैं आपको समझाता हूँ, एक बार आप इसे कृपया नोट कर लें और ये बताइए सवाल आपको कैसा लगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं। देखो, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ क्या करते हैं हम। स्टैंडर्ड तरीका जो हमको आना चाहिए। देखो क्या कहा है, ए बी सी की इनकम का अनुपात दे रखा है आय का, ABC, ठीक है ना। और ये आपको दे रखा है 7:9:12, 7:9:12। और एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है आपको कितना, 8:9:15, 8:9:15। अरे कह रहा है ए अपनी आय का 1/4 भाग, ए अपनी आय का 1/4 भाग, यानी कि ए की आय कितनी होगी 1, और सेविंग कितनी होगी 1। तो खर्च कितना होगा, एक्सपेंडिचर पर 4 कमा रहा, 1 खर्च कर रहा था, एक्सपेंडिचर कितना होगा 3 रुपया। कितना होगा 3 रुपया, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, तो आय तो उसकी 4 बनानी है और एक्सपेंडिचर 3 बनाना है, लेकिन यहाँ तो रेशियो 7-8 का बनना, तो पहले से तो इससे इक्वल करो। तो ए को इक्वल करा, पहले ए को इक्वल करते हैं। देखो कोई भी रेशियो बदलने के लिए पहले हमें इक्वल करना पड़ता है। तो 7 8 की गुना करो, या 8 है तो 7 की गुना करो। तो ए कितना आ जाएगा, 8 7 56, 9 8 72, 12 8 96, है ना, ये आ जाएगा। अब
7 की गुना करो, 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63 और 15 सत्ते 105। अब होगा ये सेम, है ना। ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, ये आपकी इनकम है, आपका एक्सपेंडिचर है। तो भैया हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये कि आय तो 4 बननी चाहिए और वह 3 बनना चाहिए। तो इसमें कितने गुना कर दो, अब 4 की गुना करो, इसमें कितने गुना करो, 3 की गुना करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आय, एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो निकाल लो। तो 4 की गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 × 24 का 4 का 224, है ना। और 72 गुना करेंगे 288, और 96 को गुना करेंगे 384। 3 किस में गुना कर लो भाई, चलो 56, यहाँ 56 गुना 4 ही रहने देते, तो 56 गुना 3 ही रहने दो। इसका मतलब क्या है, 56 गुना 4 ही से लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको कितना आ जाए, 63 189, और ये कितना आ जाए 315। तो 56 में ऐसा 56 कॉमन ले लिए, 4 में 3 गए, एक तो 56 जू का तो बचा वही सेविंग्स का, तो इसे घटा देंगे सेविंग्स का रेशियो। 18 में से 9 गए, 9 99 बचा, और ये कितना बचा 69 बचा। तो आंसर अब भी सेम ही है। तो करने का तरीका ये वाला होना चाहिए, ना कि पहले वाला। ये इस वजह से आपको लेंथी भी लग रहा होगा, क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हो। ये लाइन स्टेप हमारे बेफजूल के हैं, हम सीधा यही स्टेप लिखेंगे, सीधा आंसर टिक करके निकल जाएंगे, ठीक है ना भाइयों। आगे आय और व्यय पे तो इतने क्वेश्चन आने देंगे, बाकी मैं आपको अलग वीडियो बना कर डलवा देंगे। रेशियो प्रोपोर्शन हमें खत्म करना है। अब मैं सिक्के पर आधारित प्रश्न आपके लगवाता हूँ, उसके बाद छलांग पढ़ के इसी वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 95, मोहन और सोहन क्या है 6:5 में आपको दे रखी है, ठीक है ना। और उनके आय क्रम से 2:3 में और 5:4 में घटकर वर्तमान में कुल 5200 रुपये है हो गई है। तो 3 वर्ष पहले दोनों के आय में क्या अंतर था आपको बताना। तो ये आय कितनी 6, और तो जो बड़ी है ना 2:3, तो इसको लिखना होगा 3:2, ऐसे 3/2, अरे लिखना 5, और ये क्या लिखना आपको 4/5। तो 2 से 3 बार और 5 से 5, 3 तिया 9 और 4। तो टोटल वर्तमान में आय कितनी होगी 13 यूनिट, और 13 यूनिट कितने दे रखा आपको 5200, कितने दे रखा 5200। तो 1 यूनिट आपका है 400। तो आपसे कहिए 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय कितनी थी। मोहन और सोहन की आय थी मेरे भाइयों 4:3, कितनी थी 6:5। तो अंतर कितने का है 1 यूनिट, और 1 यूनिट हमें पता ही कितना होता है 400 रुपये के इक्वल है। तो उत्तर क्या रहेगा इसका 400 रुपये, क्या रहेगा 400 रुपये। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और 96 मैं आपको पूरे 20 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड आराम से करके बताओ क्या आएगा। ठीक है भाई, आपका टाइम ओवर है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 96 करके दिखाता हूँ, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपके बताना है कि बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन आए हुए इससे संबंधित, ठीक है ना। और बाकी के जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे वो अलग वीडियो बना के डाल देंगे, क्योंकि हमें टॉपिक को ओवर करना है, ख़त्म करना है रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है ना भाइयों। अब इसने कही 3 व्यक्तियों को कुल वेतन 4000 रुपये है। यदि वे क्रमशः 40%, 20% और 60% खर्च करते हैं, तब उनकी बचत क्रमशः 9:8:6 में हो जाती है। पहले व्यक्ति का वेतन क्या है ये आपको बताना। तो भैया आप एक चीज़ बताओ, ये खर्च कितने कर रहे हैं ये बताओ मुझे। खर्च कितने कर रहे हैं, खर्च कर रहा है एक 40%, एक कितने कर रहा है 20%, और एक कितने कर रहा है 60%। ये खर्च कर रहे हैं, एक 40%, एक 20%, एक 60%। और उनकी बचत का अनुपात कितने दे रखा, बचत का अनुपात दे रखा आपको 9:8:6। अब मुझे इनके आय का अनुपात निकालना। भैया एक चीज़ बताओ, आय क्या होती है, खर्च प्लस बचत। मान लिया आय हमारी 100 रुपये, खर्च हम 40 कर रहे हैं, तो बचा कितने 60%, है ना। 60% की वैल्यू कितनी रखी है 9। तो आय कितनी होगी 100% की तो आय होगी, तो 9/60 × 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो आ जाएगी 20 या 60, 20×5 100, तो आ जाएगी 15। और ये अब 20% खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितने 80%। तो 100% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/80 × 100, तो आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी 10। हमें यहाँ से 100% निकालना है, 60% खर्च कर रहे थे, तो कितना आ जाएगा 6/40 × 100, और ये आ जाएगा 20×5 20 दूनी 15, कितना आ जाएगा 15। तो हमारे यहाँ से यदि मैं आपको बात बताऊँ रेशियो आएगा 15:10:15 आएगा। ये किसका है, इनकम का। तो इनकम टोटल कितनी होगी 40 यूनिट। इनकम कितनी होगी टोटल 40 यूनिट, है ना। तो 40 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है आपको, दे रखी है 4000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपये। कितनी आ जाएगी 1000 रुपये। तो आपसे पूछिए पहले व्यक्ति क्या है, तो पहले व्यक्ति 15 वाला है, तो 15 यूनिट की वैल्यू आपको बता देनी है।
15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15,000 है ना। तो 4,000 है, एक जीरो लगा लो यहाँ, ठीक है ना। अच्छा 40 है तो 100 आएगा, ये 100 आएगा है ना, 40 है तो 100 यूनिट आएगा, ये यहाँ से 100 यूनिट, तो 1500 ही आ जाएगा, ठीक है ना। 1500 सही है, ठीक है ना भैया, जीरो रहने देना, ठीक है ना भैया। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगली जो क्लास होगी आपकी सिक्कों पर आधारित प्रश्न होंगे, कॉइन्स पर, कॉइन्स बेस्ड, और छलांग वाले के कुत्ता बिल्ली को पकड़ता है ये वाले। उसके बाद ये टॉपिक ओवर, उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा, जीरो लेवल से हमने पूरा टॉप लेवल तक का क्लियर कर लिया है, ठीक है ना भाइयों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप अपडेट लेते रहें, ठीक है ना भाइयों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। हमारे साथ बने रहे, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।